इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 सेक्रेट मैथ के द्वारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट के द्वारा दिया जाएगा, और जिसमें कि सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi equal to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो यहाँ पाई का डिफिनीशन दिया हुआ है। पाई का डिफिनीशन होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन डायमीटर ऑफ इट्स डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर इसके बाद है दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट। ये कंट्राडिक्ट दिख रहा है। ये पाई एक इरेशनल नंबर है और सी बाई डी जो कि रेशनल फॉर्म में है। तो इस कंट्राडिक्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोबारा से कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ है पाई इक्वल टू सी बाई डी। पाई इक्वल टू सी बाई डी। पाई एक इरेशनल नंबर है, सी बाई डी एक रेशनल फॉर्म में है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल that irrational equal to rational, क्योंकि irrational इक्वल टू नॉट रेशनल ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे पॉसिबल करेंगे? तो यहाँ पर एक स्पष्ट है कि जब हम C को D से डिवाइड किए, C को D से डिवाइड किए तो ये पाई आ गया। तो व्हेन वी डिवाइड C बाय D, यहाँ लिखेंगे व्हेन वी डिवाइड C by D, then comes pi, where pi is irrational. तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि जब हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल में उसके डायमीटर से डिवाइड किए तो रिजल्ट आया पाई। तो यहाँ पर एक चीज हो सकता है, या C या D, या तो C या तो D या दोनों इरेशनल होगा। अगर C इरेशनल होगा या तो D इरेशनल होगा या तो दोनों इरेशनल होगा, क्योंकि since we know that irrational by rational equal to irrational, rational by irrational equal to irrational, irrational by irrational equal to irrational। इस तीन कंडीशन में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो सी आइदर C or D or both will irrational।
तो इसको दोबारा सॉल्व करने के लिए यही कंडीशन फॉलो होगा, या तो सी इरेशनल होगा या तो डी इरेशनल होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व इस तरह से होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके थे √2 √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस एक्सरसाइज में 1.5 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्केल और डिवाइडर की जरूरत होगी, तो हम स्केल और डिवाइडर पे बताते हैं कि इसको कैसे। सबसे पहले हम एक स्केल से 9.3 पॉइंट ले लेंगे। 9.3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और यहाँ हो गया 9, 9.3। तो यहाँ पर हो गया ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये हो गया 9.3, ये हो गया 0। अब यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोबारा यहाँ से यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे बढ़ा करके 9.3, ये 9.3 हो गया। अब यहाँ से हम 9.3 इसको ऐसे करके काट देते हैं। यहाँ से इसको काट दिए, ये हो गया 9 पॉइंट। इसको ऐसे करके यहाँ से रखेंगे, ऐसे 1 यूनिट ले लिए और यहाँ से 1 यूनिट काट दिए। यहाँ से 1 यूनिट काटने के बाद हम इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी। ए और सी की जितनी दूरी है उसे हाफ से अधिक ले लेंगे, हाफ से अधिक आर्क लेंगे। सपोज दैट ए और सी, मतलब इसके बीच में एक पॉइंट डालना है, तो इस बीच में पॉइंट डालने के लिए ए और सी की जितनी दूरी है एक अंदाज से एक मान लेते हैं कि यहाँ हाफ से अधिक होगा, तो हम इस आर्क को, डिवाइडर के आर्क को थोड़ा सा हाफ से अधिक रखेंगे और इसी आर्क को सेम रखते हुए ऊपर ऐसे कट करेंगे, नीचे कट करेंगे। सेम इसी तरह से पॉइंट सी पे रखेंगे, पॉइंट सी पे ऐसे रखेंगे और सेम इसी तरह से एक यहाँ और एक यहाँ कट करेंगे। ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इस दोनों पॉइंट को ऐसे करके यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ जो कटिंग होगा, ये जो इंटरसेक्ट किया, ये हो गया हाफ, मतलब यहाँ डी मान लेते हैं। कहने का मतलब हो गया ए डी इक्वल टू डी सी। ये जो ए सी लाइन था दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए डी को रेडियस मानेंगे या सी डी को रेडियस मान करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से एक यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया। अब हम सेमी सर्किल ऐसे करके एक
ड्रॉ कर लिए, सेमी सर्किल हो गया। इसके बाद हम यहाँ पॉइंट बी जो लिए हैं ए बी इक्वल टू 9.3, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लंबा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक ऐसे लंबा लाइन ड्रॉ किए, मान लेते हैं कि हमको पॉइंट बी, ये बी पर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम जैसे भी आर्क जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख करके इसको चेंज नहीं करना है, बिना चेंज किए सेमी सर्किल यहाँ से बना लेंगे। अभी दोनों लाइन पे जहाँ ये सेमी सर्किल इंड हुआ है, यहाँ से इस पॉइंट से एक यहाँ पर कट करेंगे एक आर्क, फिर इसी पॉइंट पर रखेंगे ऐसे करके, फिर इसको ऐसे करके कट करेंगे, ठीक है। अब फिर इधर कटिंग पॉइंट से ऊपर की ओर कट करेंगे, ऐसे कट किए यहाँ, फिर इससे इसको कट करेंगे, और ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और ये जो बी पॉइंट हो गया जहाँ से हम सेमी सर्किल ड्रॉ किए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। जब हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री आएगा। कैसे चेक करते हैं? ये 90 डिग्री का हाफ सेमी सर्किल है, इसको ऐसे रखते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। इसी तरह से हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से एक इस पॉइंट पर लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्किल ड्रॉ किए, अब इस पॉइंट से आर्क में चेंज नहीं करना है, इस तरह से कट किए, फिर एक बार और कट करना है, कट कर दिए, फिर ये जो कटिंग पॉइंट है यहाँ से एक कट यहाँ किए, यहाँ से एक कट यहाँ किए, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हो गया 90 डिग्री। अब इसको हम ऐसे करके मिला देंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही डिस्टेंस हो गया रूट अंडर 9.3। तब ये जब रूट अंडर 9.3 हुआ तो हम सबसे पहले इस वाले लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं ई पॉइंट। अब डी ई को रेडियस मान करके एक सेमी सर्किल यहाँ भी हमको ड्रॉ करना है। यहाँ से हम ऐसे करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिए। जो ये बी से ये पॉइंट मान लेते हैं एफ, बी से एफ की जो डिस्टेंस होगी ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा और ये होगा 9.3 रूट अंडर 9.3। बी एफ इक्वल टू हो जाएगा 9.3 रूट में। तो इसके लिए हम
नंबर लाइन में इसको मान लेते हैं 1, ये तो 1 है ही, तो इसको हम इस तरह से मेजरमेंट कर लिए सेम डिस्टेंस पर हमको। ये हो गया 1, यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा 2, और यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा 3। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे 9.3 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए जितने भी फ्रैक्शंस हैं इसको रेशनलाइज करना है। जैसे कि 1/√7, 1/√7 माइनस √6, 1/√5 प्लस √2, 1/√7 माइनस 2। तो रेशनलाइज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों डिनोमिनेटर में जितना भी इरेशनल नंबर है, √7, √7 माइनस √6, √5 प्लस √2, √7 माइनस 2, इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए रेशनलाइज की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है √1/√7। तो रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे √7 है तो √7 से न्यूमरेटर को ही और √7 से डिनोमिनेटर को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/√7 मल्टीप्लाई √7 बाय √7, क्योंकि एज इट इज जो है ये दोनों को काटेंगे तो सेम फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 और √7 इंटू √7 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यही हो गया रेशनलाइजेशन कंप्लीट, क्योंकि इसके नीचे से डिनोमिनेटर से रूट हट गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर √7 1/√7 माइनस √6। अब इसके भी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ माइनस है तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है कि ये √7 माइनस √6 है, तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। √7 माइनस √6 ऐसे लिखे, और जब हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल को चेंज कर देना है। √7 प्लस √6, √7 अब प्लस √6। इस तरह से इसको हम सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पर आ जाएगा 7 प्लस √6, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे आ गया है। तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे फार्मूले पे आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। तो इसको जब फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6 बाय 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है और माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाता है। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6 बाय 1, इसका मतलब 1 नीचे लिखे या नहीं लिखे, 1 नीचे एलिमिनेट रहता है। तो √7 प्लस √6, यह हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। फिर उसी तरह से 1/√5 प्लस √2
मल्टीप्लीकेशन सिंबल को चेंज कर देना है, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 बाय रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 बाय, ये भी हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके फॉर्मूला के अनुसार आ जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 बाय रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 और बाय इसके नीचे 5 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बाय रूट अंडर 7 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, रूट अंडर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7 प्लस 2 रूट अंडर 7 प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को जब हम रूट अंडर 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा 7 प्लस रूट 2 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व कर दिए रूट अंडर 7 प्लस 2 बाय रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 2 जा 4। जब हम इसको माइनस करेंगे 7 में से 4 को तो बच जाएगा 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं।